हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदब एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है लैंगिक अपराध और से बालकों और संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक जो मैं लिया हूँ वो डेली में आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊँगा ताकि जो यूपी पीसीजे एग्ज़ाम्स में है वो आपके लिए बहुत मुफीद हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हो ये सारे एक्ट जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज का जो हम शुरुआत करते हैं वो सेक्शन है 7 यानी सेक्सुअल जो है असॉल्ट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अब 7 क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट है और उसके बाद में एंड पनिशमेंट और अदर दियर फॉर, ठीक है, यानी कि लैंगिक हमला और उसके लिए दंड की बात करता है। तो 7-8 जो है इसके बारे में बात करता है। तो हम देखते हैं 7-8 क्या कहता है। 7 ये कह रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट हूएवर विथ सेक्सुअल इंटेंट टू टच। अब टच क्या करेगा? ये टच करेगा विजाइना, पेनिस, अनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, may child to touch the vagina, penis, anus or breast of the such person or any other person or does any other such act with sexual intent which involve physical contact without penetration is said to commit sexual assault। अब इसमें जो बात कहते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात जब करते हैं तो उसमें कहता क्या है कि जो कोई लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्थान से स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्थान का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक अंतर्गत होता है तो उसे कहा जाता है लैंगिक हमला कहा जाता है। और लैंगिक हमले के लिए दंड कहाँ बताया गया? तो 8 में बताया गया पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया है। हूएवर कोई भी जो है कमिट करेगा, क्या करेगा? सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो शेल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच शेल बी नॉट लेस देन 3 years बट विच मे बी स्टेंड 5 years एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी जो कोई जो है लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब बात करते हैं जो है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर फॉर। अब सेक्शन 9 क्या है? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हूएवर कोई भी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर द्वारा कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ये चाइल्ड। अब क्या करता है कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर, अब इसमें कंडीशन क्या पहला कह रहा है विथिन द लिमिट, क्या कह रहा है? विथिन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन और परमिसेस वेयर इज अपॉइंटेड, यानी कि पुलिस थाने या परिसर की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है। सेकंड क्या कह रहा है? इन द परमिसेस जो है ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन विच ही इज अपॉइंटेड। क्या कहता है? सेकंड कहता है कि किसी थाने के परिसर में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हो या नहीं हो, जिसमें उसकी नियुक्ति की गई, या थर्ड कहता है कि इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, यानी अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा। अब देखते हैं कि क्या नाम है जो है फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ ये कह रहा है कि वेयर इज नाउन एज और आइडेंटिफाइड इज ए पुलिस ऑफिसर, यानी जहां वो पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो। बी कह रहा हूएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, यानी जो कोई सशस्त्र बल हो या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर जो है क्या करेगा? विथिन द लिमिट ऑफ द एरिया टू विच द पर्सन
इज डिस्प्लेड, यानी जो कोई जो है ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वो व्यक्ति तैनात है। अब सेकंड क्या कह रहा है, एनी एरिया अंडर द कमांड ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म्ड फोर्स, यानी जो है सुरक्षा या शासक बल की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में। या थर्ड कह रहा है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, यानी कि अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा। और फोर्थ कह रहा है कि हुएवर इज नाउन और आइडेंटिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी और आर्म फोर्स, यानी कि जहां वो सुरक्षा और शासक बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो, लैंगिक हमला करता है। यानी अगर हम बी देखेंगे तो बी में कहता क्या है, जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर क्या करेगा, पहला ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वो व्यक्ति तैनात है। दूसरा सुरक्षा या सशस्त्र बल के कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में। तीसरा अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में अन्यथा। और फोर्थ कहता है जहां वो सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो, उसकी पहचान की गई हो, लैंगिक हमला करता है। अब सी देखते हैं क्या कहता है। सी कह रहा है कि जो है whoever being a public servant, अब पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड, यानी कि जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। सी कह रहा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला कर रहा है। डी कह रहा है whoever being on a management on the staff of jail और रिमांड होम और प्रोटेक्शन होम और द ऑब्जर्वेशन होम अदर पैलेस कस्टडी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इस्टाब्लिश जो है बाय अंडर और ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। क्या है, कमिट सेक्सुअल असॉल्ट है। और चाइल्ड बीइंग जो है इमेट ऑफ सच जेल और रिमांड होम टाइम बिंग इन फोर्स कमिट सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ चाइल्ड इनिमेट ऑफ सच जेल रिमांड होम और प्रोटेक्शन होम ऑब्जर्वेशन होम और अदर पैलेस जो है कस्टडी ऑफ द केयर एंड प्रोटेक्शन, अदर पैलेस ऑफ कस्टडी ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। यानी डी ये कह रहा है कि जो है जो कोई किसी जेल प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या तस्स में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण की किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी बिंद होते हुए ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा गृह देखरेख करेगा और संरक्षण के अन्य स्थानों पर रहने के लिए किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि whoever being on the management staff of a hospital whether government or private commits क्या करता है, सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ए चाइल्ड इन दैट हॉस्पिटल, यानी कि जो कोई किसी अस्पताल यानी हॉस्पिटल और उसके बाद में क्या कहता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, अब या कोई मैनेजमेंट हो या उसके कर्मचारी हो उस अस्पताल में जो बालक पर लैंगिक हमला करता है। अब आ जाइए कि एफ में है whoever being और ये मैनेजमेंट प्रबंध होता है और स्टाफ ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षा संस्थाएं और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी धार्मिक संस्थाएं कमिट सेक्सुअल असॉल्ट, कोई सेक्सुअल असॉल्ट करेगा और ये चाइल्ड इन दैट इंस्टीट्यूशन और, यानी जो है कहने का ये मतलब ये है कि जो कोई किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था या प्रबंध तंत्र या कर्मचारी होते हुए भी उस संस्था में किसी भी बालक पर लैंगिक हमला करता है तो whoever commits ये गैंग सेक्सुअल असॉल्ट ऑन ये चाइल्ड, यानी कि जो कोई किसी बालक पर सामूहिक लैंगिक अपराध करता है। ठीक है, अब ये कहता है क्या है कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, when a child is a subject to the sexual assault by one or more person of the group
in furtherance of their common intention, each of such person shall be deemed to have committed gang rape, gang sexual assault within the meaning of this class, and each of such person shall be liable for that act in the sexual assault within the meaning of this clause, and each of such person shall be liable for act in this same manner as it if it were done by him alone। यानी कि जो है इसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है, जहां किसी बालक पर किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा यानी मोर वन और मोर पर्सन ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके समान आशय को अग्रसर करने के लिए यानी फर्दरेंस ऑफ दियर कॉमन इंटेंशन, क्या है, उनके समान आशय को अग्रसर करने में क्या करता है, जो है लैंगिक हमला किया गया हो, क्या किया गया हो, शेल बी कमिटेड गैंग सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अंतर्गत जो है सामूहिक लैंगिक हमला कहा गया है, समझा जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य को वैसी हैसियत से दायी होगा मानो कि वो कार्य अकेले किया है, यानी डन बाय हिम अलोन, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एच में क्या कहता है कि whoever commit sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance और corrosive substance, यानी कि जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध, गोला बारूद हो गया या बंदूक के बल से या नोक से या कोई जो है गर्म पदार्थ से संरक्षक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है, तो इसमें क्या है कि, और उसके बाद क्या कहता है, आई कहता whoever commit sexual assault causing or grievous hurt और causing bodily harm और in injury और injury, ठीक है, यानी कि जो है क्या करेगा, क्या करे, जो कोई किसी बालक पर घातक आयुध या गर्म पदार्थ या संरक्षक पदार्थ के प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है, और जो कोई बालक पर क्या करे, यानी आई में क्या करता है, जो कोई बालक पर घोर उपहत कारित करते हुए, शारीरिक रूप से नुकसान क्षतिकारित करते हुए, उसकी ज्ञानेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। अब आ जाते हैं जो है जे whoever commit sexual assault on a child which, आई क्या है, फिजिकल incapacitates of the child or cause